नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब के मोहाली में स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में करीब 60 छात्राओं का नहाते समय का वीडियो एक लड़की द्वारा एमएमएस बनाकर वायरल किए जाने पर इस समय यूनिवर्सिटी में हंगामा मचा हुआ है। इसी के चलते बड़ी संख्या में छात्राओं द्वारा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें छात्राओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए और इसी दौरान उमड़ी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बता दें कि इनमें से कई छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर घटना को दबाने का भी आरोप लगाया गया है। खबर है कि कई छात्राओं ने इस वजह से सुसाइड भी करने की कोशिश की, जिसमें से एक छात्रा की कंडीशन अभी गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी छात्रा ने इन सभी छात्राओं का वीडियो शिमला में बैठे अपने बॉयफ्रेंड को भेजा और उसने इन वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आरोपी लड़की और उसके बॉयफ्रेंड की चैट सामने आई है, जिसमें आरोपी लड़के ने लड़की से कहा कि सारा कंटेंट डिलीट कर दो, सब कुछ क्लियर कर दो और एक पूरा फोल्डर डिलीट करने की भी बात कही है। वहीं पंजाब सरकार ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की घटना सुनकर दुख हुआ, हमारी बेटियां हमारी शान है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं, जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अफवाहों से बचें। भारत जोड़ो यात्रा का आज 13वां दिन है और अपने 12 दिनों के समय में 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर यात्रा केरल के चेप्पुर पहुंच गई है और अगले 12 दिनों तक अभी यात्रा केरल के कई और अन्य जिलों से होते हुए 1 अक्टूबर तक कर्नाटक पहुंचेगी और ऐसा माना जा रहा है कि यहीं से यात्रा का कड़ा इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा की सरकार है। बता दें कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिनों में करीब 511 किलोमीटर तक का अपना सफर तय करेगी। वहीं इस यात्रा को चुनावी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है और इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का कहना है कि इस यात्रा को पूरा जन समर्थन मिलेगा। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के सदस्य जो हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेगी और इस तरह के आयोग के गठन के प्रस्ताव को लेकर इस समय केंद्र में सक्रिय रूप से चर्चा चल रही है और जल्दी इस पर फैसला होने की भी संभावना है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सूत्रों द्वारा कहा गया है कि उन्होंने इस तरह के कदम के लिए हरी झंडी दे दी है और साथ ही इस प्रस्ताव को लेकर गृह, कानून, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता और वित्त मंत्रालयों के बीच विचार विमर्श भी चल रहा है। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में लगे हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी द्वारा अपना अगला बड़ा कदम उठाया गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को गुजरात का प्रभारी बनाया गया था। इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए साझा की है। पार्टी द्वारा लिखा गया है कि राज्यसभा सदस्य और युवा नेता राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी का गुजरात मामलों का सह प्रभारी नियुक्त किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही गुजरात की जिम्मेदारी मिलने पर राघव चड्ढा ने भी अरविंद केजरीवाल का आभार जताते हुए कहा, मुझे यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। गुजरात बदलाव चाहता है, गुजरात अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य चाहता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को लेकर चल रही अटकलों के बीच रविवार को अहमदाबाद में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस दौरान पार्टी की गुजरात इकाई ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का आग्रह किया और वहां बैठक में मौजूद सभी सदस्यों द्वारा ताली की गड़गड़ाहट से इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया गया। इसके साथ ही बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर ऐसा ही प्रस्ताव छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और शनिवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी पारित किया गया था। इसके अलावा सदस्यों द्वारा कहा गया कि बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकरे के नेतृत्व में 2024 गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 में से 125 सीटें जीतने का भी संकल्प लिया गया है।
वेदांत फॉक्सकॉन का महाराष्ट्र को छोड़कर गुजरात की ओर रुख करने की वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस समय भारी आलोचना का सामना कर रहे हैं। वो लोक सत्ता लोक संवाद के शुभारंभ पर कहा कि भले ही सेमीकंडक्टर परियोजना पड़ोसी राज्य में चली गई हो, लेकिन महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर निवेश होंगे। उन्होंने कहा कि इस विषय पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की है, जिस पर उन्होंने रविवार को लोक सत्ता लोक संवाद के शुभारंभ पर कहा कि भले ही सेमीकंडक्टर परियोजना पड़ोसी राज्य में चली गई हो, लेकिन महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर निवेश होंगे। उन्होंने कहा कि इस विषय पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की है। शिंदे ने आगे कहा कि राज्य सरकार फॉक्सकॉन को विभिन्न रियायतें देने के लिए तैयार थी और उसने अपने प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग्स भी की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछली सरकार के दौरान परियोजना की अनदेखी की गई थी, जिसके कारण उन्होंने गुजरात जाने का फैसला किया। लेकिन अगर फॉक्सकॉन अभी भी राज्य में आना चाहती है तो महाराष्ट्र के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाकरे परिवार पर भी अपना निशाना साधा और कहा कि शिवसेना कुछ खास लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में अब तक एनआईए की टीम द्वारा कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि 28 जून को दोपहर 2:45 पर उदयपुर के मालदास स्ट्रीट में सुप्रीम टेलर्स की दुकान चलाने वाले कन्हैयालाल साहू की गला काटकर हत्या कर दी गई थी और इस सारे मामले का मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी ने लाइव वीडियो बनाया था और साथ ही इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए भी वीडियो बनाया था। इस समय हत्याकांड के सभी आरोपी जेल में बंद हैं और अब कन्हैयालाल हत्याकांड के दोनों प्रमुख आरोपियों गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी को एनआईए की टीम अजमेर की हाईकोर्ट सिक्योरिटी जेल से लेकर रविवार देर रात को उदयपुर पहुंची। एनआईए की टीम ने इन दोनों आरोपियों को पूरी रात शहर के भूपालपुरा थाने में कड़ी सुरक्षा में रखा और सोमवार सुबह एनआईए की टीम इन दोनों आरोपियों को लेकर निकली और सबसे पहले मालदास स्ट्रीट के कन्हैयालाल की दुकान पर पहुंची, जहां टीम द्वारा आरोपियों से पूरे घटनाक्रम को लेकर दोबारा पूछताछ की गई और इस पूछताछ के दौरान दोनों ने अपने अगले प्लान को लेकर खुलासा करते हुए बताया कि उन लोगों ने तय किया था कि अगर अजमेर नहीं जा पाए तो उदयपुर में खांजीपीर इलाके और मल्ला तलाई में रहेंगे और इस बारे में उन्होंने अपने रिश्तेदार को कॉल पर भी बताया था कि वे धर्म के प्रचार में कुछ बड़ा करने वाले हैं और इसलिए दोनों लोग रुकेंगे। पूछताछ के दौरान दोनों ने आगे बताया कि वे दावत इस्लाम के लिए ही प्रचार कर रहे थे। इसके साथ ही गौस और रियाज ने एनआईए की टीम को बताया कि दोनों की मोहल्ले में ही रुकने की पूरी तैयारी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने की वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा। आज की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की सभी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।